चलिए, जैसा कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या, केमिस्ट्री का कौन सा टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहली बात कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरह से किया जाएगा, दो तरह से। एक होगा किसके तरह, किस नियम से? बोर-बरी के नियम से। और दूसरा कौन होगा? आप-बाऊ। किस नियम से? आप-बाऊ के नियम से। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरह से करेंगे, एक बोर-बरी के नियम से और एक आप-बाऊ के नियम से। ठीक, चलिए तो पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे आराम से। ठीक, पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक शब्द में क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें जो भी खेल होगा किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा। ठीक, चलिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करेंगे तो पहले क्या होगा? पहले जो इलेक्ट्रॉन होंगे निम्न ऊर्जा स्तर में भरे जाएंगे, कह सकते हैं निम्न कक्षा में भरे जाएंगे, फिर उससे आगे वाले कक्षा में, फिर उससे आगे कक्षा में भरे जाएंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा निम्न ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर में भरा जाएगा। इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर, फिर उससे अधिक ऊर्जा स्तर, फिर उससे अधिक ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? भरे जाएंगे। ठीक, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आप परिभाषा कैसे देंगे कि इलेक्ट्रॉनों का उच्च ऊर्जा स्तर के क्रम में व्यवस्थित करना ही, इलेक्ट्रॉनों का उच्च ऊर्जा स्तर के क्रम में व्यवस्थित करना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक, तो इतना बता लेंगे। और इसके दो तरीके हैं, एक बोर-बरी के नियम से और एक आप-बाऊ के नियम से। ठीक, चलिए तो पहले हम नंबर 1 पर कौन सीखेंगे? बोर-बरी का नियम। ठीक है, किसका? बोर-बरी का नियम। तो हम पहले बोर-बरी का नियम जानेंगे और इसमें नियम नंबर 1 देखेंगे, यानी बोर-बरी ने क्या कहा था। ठीक, जैसा कि बोर-बरी क्या है? बोर-बरी एक वैज्ञानिक का नाम है और उन्होंने यह नियम दिया था, इसलिए उनके नाम पर यह नियम पड़ा है क्या? बोर-बरी का नियम। ठीक, चलिए तो इन्होंने पहले कहा था कि किसी भी कोष में, किसी भी कोष का मतलब सेल। ठीक, किसी भी कोष या सेल कह दीजिए, या इसको कक्षा भी बोल सकते हैं। कोई किसी भी कोष, सेल या कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। ठीक है, तो बोर-बरी ने क्या कहा? किसी भी कोष में या सेल में या कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n²। और n कहाँ है? जहां देखेंगे कि n क्या है? कोष की क्रम संख्या। n को क्या बोलेंगे? कोष की क्रम संख्या। कोष की क्या है? क्रम संख्या। ठीक, तो आपको पता चला कि n क्या है? कोष की क्रम संख्या। कोष की क्रम संख्या जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, क्या पहले अगर आएगा तो n1 का मान n1 लिखेंगे, दूसरा आएगा तो n2 का मान लिखेंगे, अगर तीसरे नंबर पे आएगा तो m3 का मान लिखेंगे। ठीक, अभी देखते हैं आपको क्या होगा, समझ में आएगा। चलिए, तो आपको इतना पता चल गया, कोई भी कोष होगा उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2n²। ठीक, चलिए तो देखते हैं पहले कोष के, एल, एम, एन, ओ और इसके आगे पी, फिर आगे बढ़ता रहेगा। तो कोष की शुरुआत कहां से होगी? पहले कौन सा कोष आएगा? पहले के कोष आएगा, फिर कौन सा? एल आएगा, फिर कोष कौन सा आएगा? एम आएगा, फिर कौन सा कोष? एन आएगा, ओ आएगा, पी आएगा, ऐसे आगे क्यू आर बढ़ता रहेगा। ठीक, तो हमारा काम तो एन तक ही चल जाएगा। कहां तक? एन तक, या अधिकतर ओ तक जाएंगे, इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो पहले कौन सी कोष की शुरुआत होती है? के की, फिर कौन सा कोष? एल कोष, फिर एम कोष, फिर एन। तो कोष एन बराबर क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो भाई। पहले कौन सा कोष की शुरुआत होता है? के का, तो n बराबर 1, क्योंकि पहला कोष क्या है? के है। ठीक, और दूसरा कोष क्या होगा? n बराबर 2 होगा।
और तीसरा कोस कौन सा है, यम है, तो n बराबर यहाँ क्या लिख सकते हो आप, 3 लिख सकते हो। फिर कौन सा कोस है, n चौथे नंबर पर देखो 1 2 3 4, तो n बराबर क्या हो जाएगा भाई, n बराबर क्या होगा 4 होगा। और देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हो 5 n बराबर 5, क्योंकि किस नंबर पे आ रहा है कोस 5 पे, ठीक। के कोस एल कोस एम कोस एन कोस ओ पी सी, और कोस को ही आप क्या बोल रहे थे, सेल, ठीक। अब हम देखेंगे कि कोई भी कोस होगा उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2n²। तो अभी देखते हैं के कोस में निकालेंगे क्या कि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो देखते हैं कि किसी भी कोस में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² और एक के कोस है। अब के कोस के लिए n बराबर देख रहे हैं कितना है, 1 है, तो n के लिए कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा। तो आपको क्या पता चला कि के कोस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। और ये आपको दिमाग में होना चाहिए, आप अपने दिमाग में घुसा लो इसको कि के कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, जो कि आपने देखा। इसी प्रकार एल कोस में कितना होगा, आप जानते हो, कोई भी कोस होगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n², और एल कोस के लिए n बराबर कितना आया है, 2 आया है, तो n की जगह कितना रखोगे, 2 रखोगे, ठीक। रखिए 2 इंटू एन की जगह 2, और n का स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर भाई, 2 का स्क्वायर होगा, ठीक। तो कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8। तो आपको क्या पता चला, रियल कोस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। इसी प्रकार हम यम में देखेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं यम में n बराबर कितना है, 3 है, तो यहाँ क्या रखेंगे, 2n² होता है, तो 2n की जगह कितना रखोगे, 3, यानी 3 का स्क्वायर भाई, n का स्क्वायर, n की जगह 3 तो 3 का स्क्वायर, और 3 3 9, और 9 दूनी कितना होगा 18। तो आपको क्या पता चला कि m कोस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 18, ठीक। चलिए इसी प्रकार देखते हैं n कोस के लिए n बराबर 4, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, n की जगह 4, तो हमें क्या पता चल जाएगा, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। चलिए रखते हैं 2, n की जगह कितना रखेंगे, 4 का स्क्वायर होगा, n की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर, क्योंकि 2n² है, और 4 चौके 16 गुना 32। तो आपको क्या पता चला कि n कोस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 32, ठीक। इसी प्रकार ओ कोस के लिए देखेंगे तो n बराबर 5, तो 2 इंटू एन की जगह 5 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया 50, 50 25 गुना 50। तो आपको क्या पता चला, ओ कोस में अधिकतम 50 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार आप पी कोस में निकाल सकते हो, क्यू कोस में निकाल सकते हो, आगे निकालते जाओगे, n का मान 5 के बाद 6 आएगा, 7 आएगा, फिर 8 आएगा। तो आप बातें, हमारा काम n तक हो जाता है, बहुत अधिकतर जाओगे तो वो तक काम हो जाएगा, ठीक। चलिए तो आपको पता चल गया के कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, इस 2 से अधिक नहीं हो सकता। एल कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8, 8 से अधिक नहीं हो सकता एल में, ठीक। एम कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18, इसमें 18 से अधिक नहीं हो सकता। और एन कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32, और इसमें 32 से अधिक नहीं हो सकता। ओ कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 50, और 50 से अधिक इसमें नहीं भर सकते, ठीक। यह नियम आपको यहाँ तक समझ में आया, ठीक। चलिए इसके बाद देखते हैं कौन सा नियम, नियम नंबर 2। ये तो पता चल गया, और यही समझ लीजिए आप कि पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले सर्वप्रथम कौन सा कोष भरेगा भाई, पहले कौन सा कोष आ रहा है के, तो पहले के कोष में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, के कोष में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। के कोष के बाद के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे आप, 2 भरेंगे। और उसके बाद किस कोष में जाएंगे, एल कोष में, और एल कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8। और जैसे ही एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, फिर कौन सा कोष में जाएंगे भाई, एम कोष में जाएंगे। और एम कोष में जब 18 इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक है। मगर यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं अधिकतम, मगर पहले हम कितना भरेंगे, पहले 8 भरेंगे, 18 न भर के पहले कितना भरोगे, 8 भरोगे। 8 के बाद किस में जाओगे, फिर एन में जाओगे, और एन में तो देख लो कि 32 होता है, मगर कितना भरोगे, 2। पहले एम में तो 18 होता है, मगर आपको क्या ध्यान देना है कि एम में पहले 8 भरेंगे, 8 के बाद किस में जाएंगे, एन में, और एन में कहाँ तक, 2 तक। कितना तक, 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, और 2 के बाद पुनः पिछली कक्षा यानी पिछली कोर्स एम में आओगे, और एम में कितना भरोगे, 8 के बाद आगे बढ़ना चालू करोगे। 8 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11, कहाँ तक, 18 तक भरोगे। जब इसमें 18 भर जाएगा तो फिर इसमें चले जाएंगे, ठीक। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते रहेंगे, इसी दो क्रम का ध्यान में रखकर। भाई एम कोर्स में 18, मगर हमने पहले कितना भरा, 8। 8 के बाद फिर अगला कक्षा या अगला कोर्स में गए कहाँ, एन में, और कहाँ तक, 2 तक। और
और 2 के बाद फिर वापस लौटेंगे, 8 के बाद भरना स्टार्ट करेंगे। कब तक? जब तक कि कितना ना हो जाए, 18 ना हो जाए। 18 हो जाएगा फिर इसमें आएंगे। इसमें जानते हो अधिकतम 32, मगर हमें कितना तक भरना है? 8 तक भरना है। 8 के बाद फिर इसमें जाएंगे ओ में। ओ में कब तक? 2 तक। और 2 के बाद फिर पुनः पिछली कक्षा एन में आएंगे, कहाँ तक? 32 तक। जैसे ही 32 हो जाएगा फिर आगे चलेंगे। चलिए आपको एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं, इतना तो आपको समझ में आया। ठीक, इसको मिटा देते हैं। अभी आपने देखा था कि के कोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन थे? 2। यल कोष में कितने थे? 8। और एम कोष में अधिकतम कितने थे? 18। और एन कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आए? 32। ठीक है, और आगे आप देखते चले जाएंगे। ठीक, तो आपने अभी देखा कि के कोष में अधिकतम 2, यल कोष में 8, एम कोष में 18, एन कोष में 32। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और सर्वप्रथम के कोष में इलेक्ट्रॉन भरेगा। के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 भर जाएगा। अब 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो किसमें जाएंगे? यल में। और यल के बाद एल में 8 इलेक्ट्रॉन भर लेंगे तो एम में जाएंगे, एम के बाद एन में। ऐसे ही करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, पहले आप नियम नंबर ठीक देख लीजिए कि हमने जैसे ले लिया कोई सोडियम। कौन ले लिया? सोडियम। और सोडियम तत्व का परमाणु क्रमांक 11। अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना ही क्या होते हैं? प्रोटॉन। उतने ही कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक, कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। सोडियम का मतलब होता है 11 परमाणु क्रमांक। और कोई भी परमाणु अगर उदासीन है तो उसमें जितने प्रोटॉन होंगे, जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब परमाणु क्रमांक 11, कितने इलेक्ट्रॉन? 11। तो अब 11 इलेक्ट्रॉन भरेंगे किसमें? कोष में। चलिए देखते हैं, पहले कौन सा कोष भरेंगे? आप बना लीजिए पहले के कोष, फिर कौन सा आएगा? यल, फिर कौन सा एम, फिर एन आएगा। ठीक है, तो पहले के कोष भरेंगे। के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? अधिकतम 2। तो हमने के कोष में पहले कितना भरा? 2। मगर यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 है ना। तो अब एल में कितना अधिकतम भर सकता है? 2 भर दिया। एल में कितना अधिकतम? 8। 8 कर देंगे। देखिए के में अधिकतम 2 था तो 2 भर दिया। यल में 8 है तो 8 भर दिया। अगर एम में देख, इसके बाद क्या बचा? 1, 8, 2 कितना हुआ? 10। मगर हमें कितना भरना है? 11 इलेक्ट्रॉन है, 1 बच गया। अब जब एल में अधिकतम 8 ही भर सकते हैं तो अब किस में जाएंगे? यम में। और कितने इलेक्ट्रॉन बचा? 1। तो 1 किस में चला जाएगा? यम में। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ? 2, 8, 1। इस प्रकार आप कर लेंगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 13। और एल्युमिनियम को एल से लिखते हैं। ठीक, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 13 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें 13 इलेक्ट्रॉन का क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो कैसे करेंगे? पहले कौन सा कोष? के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो हमने 2 भर दिया। अब यल आएगा, के बाद कौन आएगा? यल। यल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे और यल में कितना भरेंगे? 8। 8 भर दिया। क्या देखो इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे? कितने हुए? 8 और 2 10। मगर यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 13 है। तो अब भाई जो इलेक्ट्रॉन बचे वो किसमें जाएगा? यम में जाएगा। और कितना बचा है? 3 बचा है। 8, 2, 10 मतलब 3 बचा है। 3 कहाँ जाएगा? यम में चला जाएगा। इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 13 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, अगर इसी प्रकार हम कर दें, आपसे मान लीजिए नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 7 होता है। और इसका मतलब क्या होगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 7। चलिए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय पहले के कोष, और के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और 2 के बाद कौन सा आएगा? यल आएगा। और यल में कितने भरेंगे? भाई 8 भर सकते होंगे। कितना भरना है? 5, क्योंकि 5 ही इलेक्ट्रॉन बचे। भाई 7 थे और 2 भर दिया आपने तो कितना बचा? 5 बचा। तो हमने क्या कर दिया? 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना हुआ? 7। ठीक, चलिए इस प्रकार कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, आसानी से। अगर हम कर दें, मान लीजिए किसका है? कैसा? हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन का क्या है? परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 1 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय सर्वप्रथम कौन सा कोष भरेगा? के कोष भरेगा। और के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। मगर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए हम कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 1 भरेंगे। ठीक है, कितना? 1 ही भरेंगे। अधिकतम 2 हो सकता है मगर हमारे पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन, तो 1 भर दिया के कोष में।
अगर इसी प्रकार हम कह दें किसका, मान लीजिए किसका है, सल्फर का। सल्फर का कितना होता है परमाणु क्रमांक 16, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 16। इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो सर्वप्रथम कौन सा कोष, के कोष, और के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 2, और 2 के बाद कौन सा कोष, एल कोष, और एल कोष में कितना भरेंगे 8 भरेंगे। ठीक, 8 तो 10, देखो 10 हुआ, अभी कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 6, और 6 किस में जाएंगे यम में, और यम में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 6। चलिए इसके आगे देखते हैं, इतना हो गया। चलिए इसके आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्या आ गया, जैसे आर्गन, आर्गन का कितना होता है, आर्गन का 18 होता है। ठीक है, कितना होता है 18, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, 18 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे आप, चलिए देखते हैं। आर्गन कितना है 18, 18 है तो इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, इसमें आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई 18 होंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक 18 है। ठीक, तो पहले के कोष भरेंगे, और के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, और ये के कोष के बाद कौन सा कोष, एल कोष, और एल कोष में कितना आएगा 8 आएगा, क्योंकि अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 2 10, और ये 8 बचा। अब किसमें जाएंगे यम कोष में, यम कोष में कितना भर देंगे 8। इस प्रकार क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 और 8, यानी 8 2 10 8 18। ठीक, चलिए इसके बाद हमने बताया कि यम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 है, यम कोष में 32। मगर जैसे ही यम कोष में क्या हो जाए, यम कोष में 18 भरेगा अधिकतम, मगर हमें पहले कितना भरना है 8। जैसे यम कोष में कितना आया 8, अगर 8 से अधिक हो रहा है तो इसमें जाएंगे यन में, और यन में कहाँ तक 2 इलेक्ट्रॉन तक। कब तक 2, और 2 से अधिक होने लगेगा तो किसमें आ जाएंगे यम में आ जाएंगे। कब तक, जब तक कि फिर 18 न हो जाए। चलिए आगे एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आएगा आसानी से। ठीक, चलिए जैसे हम ले लें पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 19 है। अब इसको भरेंगे, के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 2, भाई के कोष में तो पहले के कोष भरेगा, फिर एल भरेगा, फिर एम भरेगा, फिर एन। तो पहले के कोष में जानते हो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 2 भर दिया। एल कोष में अधिकतम 8, तो 8 भर देंगे। या के बाद एल भर गया, के के बाद भाई एल भरा, एल के बाद कौन भरेगा यम, और यम में अधिकतम 18, मगर हमने बताया है कि यम कोष में अधिकतम 18, तो मगर आप कितना भरोगे पहले 8 भरोगे। 8 के बाद जो बचेगा कहाँ जाओगे एन वाले में, कब तक 2 तक। देखो 2 8 10 8 18, यहाँ कितना है 19 है। इसका मतलब कितना बचा, अभी 1 बचा, तो 1 वाला किसमें चला जाएगा एन में चला जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि यम में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन है 18, मगर हम 8 ही भर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा ही करोगे, पहले 18 होता है यम में, यही यम और एन में ध्यान देना। इसमें अगर ध्यान दे दिया थोड़ा सा तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आपसे क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, चलिए तो ये हमने 18 न भर के हमने कितना भरा है 8। फिर अगले कक्षा किसमें जाएंगे कोष में यन में, और इसमें अधिकतम कितना भरेंगे पहले 2, और 2 के बाद फिर यम में आएंगे जब तक कि 18 न हो जाए। इसके आगे हम देखते हैं, जैसे हो गया कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। ठीक है, कितना होता है 20 होता है। इसका मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन 20 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, पहले कौन सा कोष के कोष, और के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। अब के कोष जैसे ही भर जाएगा कौन सा कोष भरेगा, के के बाद एल आता है एल, और एल में कितना अधिकतम 8 होगा। 8 के बाद कौन सा यम भरेंगे, और यम में कितना होता है 18, मगर हमने बताया यम में पहले कितना भरेंगे आप 18 न भरकर कितना भरेंगे 8 भरेंगे। और जैसे इसमें 8 भर जाएगा अगली कक्षा किसमें जाएंगे यन में, और यन में कब तक कहां तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सिर्फ 2 तक। देखिए कितना हुआ 8 8 16 2 18, 2 बचा है तो 2 यन में चला गया 20। इतना समझ में आया आपको। ठीक, जैसे ही यन में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया है, अब 2 के बाद इसमें अधिक इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर इसमें आएंगे यम में, और कब तक, जब तक कि 18 न हो जाए। चलिए देखते हैं, जैसे हम देख लें। ठीक है, जैसे हम देखें स्कैंडियम का कितना होता है 21 होता है, कितना होता है 21। ठीक है, स्कैंडियम का कितना होगा 21 होगा। चलिए स्कैंडियम का 21 है, इसका मतलब क्या है इसमें 21 इलेक्ट्रॉन है। अब भरेंगे,
पहले कौन सा कोष के, और के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद एल भरेगा, एल में कितना भरेंगे 8, और एम में 18 होता है, मगर आप कितना भरोगे 8। तो यहाँ पर हमने कितना भर दिया 8 भर दिया। तो देखो 8 8 16 2 18, अभी कितना बचा है 3। तो क्या एन में 3 भरेंगे, नहीं, एन में पहले कितना भरेंगे 2 तक पहुंचेंगे। कितना पहुंचे आप 2 तक, कितना हुआ 2 8 10 8 18 2 20, अभी एक बचा है। अब जैसे ही हमने बताया था कि एम में 8 भरोगे, फिर अगली कोष या अगली कक्षा किसमें जाओगे, एन में जाओगे, और एन में जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करोगे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और 2 से अधिक होगा तो फिर पीछे क्या आएंगे, पिछली कक्षा या पिछली कोष एम में, और एम में फिर कब तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे जब तक कि 18 न हो जाए। देखो यहाँ 2 हो गया, मगर अभी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो किसमें आएंगे एम में, और 8 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ कर देंगे 9। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं, 8 के जगह कितना हो जाएगा अब 9 हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं, 8 के जगह कितना कर दे रहे हैं 9, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 8 9 2। ठीक, चलिए इसी प्रकार हम कह रहे हैं टाइटेनियम का कितना होता है 22। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, किसका, टाइटेनियम का। तो देखिए टाइटेनियम का क्या होगा। ठीक, टाइटेनियम का होता है 22, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 22। तो पहले कौन सा कोष, के कोष, और के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, और फिर उसके बाद कौन सा भरेगा एल, और एल में 8, और एम में कितना होता है अधिकतम 18, मगर हमें 8 भरना है, 8 भर दिया हमने। और फिर एन में जाएंगे कब तक 2 तक, सिर्फ 2 तक, 2 के बाद अधिक इलेक्ट्रॉन हो रहे तो फिर एम में आएंगे, और कब तक, जब तक ये 18 न हो जाए। चलिए देखिए गिनिए कितना हुआ, 8 2 10 8 18 2 20, कितना हुआ 20 ही तो इलेक्ट्रॉन हुए हैं, मगर कितना बच गया अभी 2, और 2 के बाद जानते हो 2 बच रहा है तो किसमें आओगे, एन में 2 भरने के बाद किसमें आओगे, एम में आओगे, और 2 भरोगे तो 8 + 2 कितना हुआ 10। इसका मतलब क्या होगा 2 8 10 और 2। तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे कितना, ऐसे नहीं करेंगे 8 + 2, क्या कर देंगे डायरेक्ट 10 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना 10। ठीक है, कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पर भर देंगे आप कितना 10। चलिए इसी प्रकार अगर हम कहें आपको आगे करने के लिए, ठीक, तो आप आगे भी कर सकते हैं, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आप कर लेंगे। देखिए जैसे हमने कह दिया आपको, क्या, मान लीजिए हमने क्या ले लिया आयरन, आयरन का मतलब कितना होता है 26, आयरन मतलब Fe, और Fe का मतलब क्या होगा 26। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, Fe का परमाणु क्रमांक 26, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 26। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो पहले कौन सा कोष, के कोष, और के कोष में अधिकतम 2, फिर एल आएगा, और एल में कितना 8, भाई 8 ही तो होगा, के में 2 एल में 8, एम में 18 होता है, मगर हम बार बार बता रहे हैं आपको कितना भरोगे 8, और फिर उसके बाद किसमें जाओगे एन में, कहाँ तक 2 तक। अब जैसे ही 2 से अधिक होगा, अब भाई 2 भर दिया, अब जो बचेगा किसमें आओगे एम में, और तब तक भरोगे जब तक कि 18 न हो जाए। चलिए गिनिए 2 8 10 और 10 8 18 और 2 20, कितना बचा 6। तो ये किसमें आ जाएगा एम में, इसलिए 8 6 कितना हो गया 14। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 14, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2 8 14 और 2। चलिए इसी प्रकार और देखते हैं एग्जाम्पल, आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक, अगर हम कह दें किसका, मान लीजिए किसका है, इसके बाद मान लीजिए निकिल का है, और निकिल का कितना होता है परमाणु क्रमांक 28, कितना होता है 28, यानी इसमें 28 इलेक्ट्रॉन। तो 28 इलेक्ट्रॉन को हमें भरना है, तो पहले के कोष में 2, एल में 8 होगा, और एम में 18 न भर के कितना भरेंगे 8, और फिर किसमें जाएंगे एन में, कहाँ तक 2 तक। आप 2 तक गए हैं, और 2 के बाद फिर वापस लौटेंगे जब तक कि कितना न हो जाए 18। देखिए 2 8 10 8 18 2 20, 20 यहाँ पर कितना है 28, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन अभी चाहिए 8। तो इसमें आएंगे एम में 8 भर देंगे, 8 8 कितना हुआ 16। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे कितना 16 इसके लिए। तो हमने इसी कहाँ लिख दिया 16, कितना 16। ठीक है, कितना हो गया इलेक्ट्रॉन 16 हो गया। इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 16 2। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, जिंक का कितना होता है 30, जिंक का कितना होता है परमाणु क्रमांक 30, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 30 इलेक्ट्रॉन है, कितने 30। तो पहले के कोष भरेंगे 2, एल भरेंगे कितना होगा 8 होगा,
और m भरेंगे तो कितना होगा, m में 18 होता है मगर 8 हमने भरा है, और n में जाएंगे कहाँ तक, 2 तक। अब जो बच गया इलेक्ट्रॉन फिर किसमें आएंगे, पिछली कक्षा m में। ठीक, चलिए देखिए 2 8 10 8 18 2 20, कितना बचा है 10। इसका मतलब कि m में कितना भी भरेगा, 10 भर देंगे तो पूरा हो जाएगा 30। तो कितना हुआ 10 और 8, 10 8 कितना हुआ 18। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, इसके लिए हमने लिख दिया कितना 18। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझ में आया, 2 8 18 2। इस प्रकार कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो क्या कर सकते हैं आप, आसानी से कर सकते हैं। ठीक, चलिए यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम अपवाद। बोरबरी के 2 अपवाद हैं परमाणु क्रमांक 1 से लेके 30 तक में। तो अपवाद ही आपको अपवाद ही पेपर में पूछ लेता है, क्या अपवाद को ज्यादा पूछता है, क्योंकि आप क्या करेंगे गलती, जैसे देखते हैं अभी देख लेते हैं। चलिए अगर हम आपको कहें कि इसका क्रोमियम का, किसका क्रोमियम का कितना होता है 24, क्रोमियम का 24, आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो आप कर लेंगे। क्या करेंगे, के कोष में 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन, यल में कितना होगा 8 होगा, और उसके बाद यम में भी कितना, आप पहले कितना भरोगे, यम में पहले 8 भरोगे जबकि 18 होता है, आप कितना भरोगे 8, 8 के बाद यल में जाओगे कहां तक 2 तक, 2 तक जाओगे, और फिर अगर इलेक्ट्रॉन बच गए तो फिर पिछली कक्षा या पिछली कोष किसमें आओगे, यम में आओगे। कब तक, जब तक कि 18 ना हो जाए। तो देखो कितना बचा, 2 8 10 8 18 2 20, कितना बचा अभी, यहाँ 24 है यहाँ 20 हो रहा है 4। तो जानते हो फिर यम में आएंगे कब तक, 4 है तो 4 भर देंगे तो कितना हो गया 8 और 4, 8 4 12, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं 12, कितना 12। ठीक, तो यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा जो कि आप सोच रहे हो, यही तो होना चाहिए भाई, यही होगा। मगर जानते हैं केमिस्ट्री में बहुत सारे अपवाद होते हैं। ठीक, केमिस्ट्री में क्या होंगे, बहुत सारे अपवाद। तो ये क्या है, एक अपवाद है क्रोमियम, इसलिए ऐसा करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा, इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 13 और 1 होगा। 2 के जगह कितना हो जाएगा 1, यह क्या होगा आपका सही होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि क्रोमियम क्या है, अपवाद है। क्या है, अपवाद है। क्या है, अपवाद। तो ध्यान में रखना 2, क्रोमियम और कॉपर, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद रखना है। ठीक, और भाई यहाँ 1 हमने कर दिया है, यहाँ पर 13, 2 के जगह 1, 12 की जगह 13। ऐसा क्यों, जब दूसरा नियम पढ़ाएंगे आपको, कौन सा, अफबाऊ का नियम, तो वहां पर आपको समझाएंगे। ठीक है, वहां पर समझाएंगे कि अपवाद है तो ऐसा क्यों हुआ, यहाँ 1 कर दिया हमने, यहाँ पर 13 कर दिया। कब बताएंगे, जब दूसरा नियम पढ़ेंगे आप, कब, अफबाऊ का नियम। तो ठीक, चलिए आप अभी इतना ध्यान रखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद दूसरा अपवाद कौन सा होगा, कॉपर, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 29। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो कितना लिखोगे 2 8, फिर क्या करोगे 8 करोगे, 8 लिखोगे, और बाद में कितना लिखोगे, यम कोष में 8 जबकि 18 होता है, और एन कोष में 32 मगर 2 लिखोगे, और बच गया जो इलेक्ट्रॉन। फिर यम में आओगे कब तक, जब तक कि 18 ना हो जाए। ठीक, चलिए देखिए कितना हुआ, 2 8 10 8 18 2 20, अभी कितना बचा, यहाँ 29 है यहाँ 20 हुआ, 9 बचा। 9 किस में जाएगा, इस वाले एम कोष में जाएगा, जैसा कि हमने बताया आपको। तो 9 8 कितना हो गया 17, इसलिए डायरेक्ट यहाँ कितना लिख दे रहे हैं 17 होगा। ऐसे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, हो गया 17। अब देखो, अगर आप भाई यही सोच रहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, क्योंकि आपने क्या किया, यही नियम पढ़ा है, मगर हमने बताया कि क्रोमियम और कॉपर क्या है, अपवाद है। क्या है, अपवाद, इसलिए ऐसा होगा तो यह भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 8 18, और यहाँ क्या हो जाएगा 1। तो ऐसा करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्रोमियम और कॉपर क्या है, अपवाद। इन दोनों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, इसलिए इस पर क्या बना दे स्टार। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो आपको पूछ लेता है, क्योंकि अपवाद है। आप करोगे 2 8 13 2, मगर जबकि होता है 2 8 13 1, यहाँ 2 8 18 1। ठीक, तो ये दोनों का ध्यान रखेंगे। और 1 18 हमने जो किया, आपको यह तब समझ में आएगा कब, जब हम क्या करेंगे, अफबाऊ के नियम से आपको बताएंगे तो वहां पर समझेंगे। ठीक, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी।